गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कांवड़ की यात्रा के बाद आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं वृंदावन, जो कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इसमें हमारे साथ वही हमारी कांवड़ वाली गैंग, भोले भाई जो वीडियो शूट कर रहे हैं। मुझे तो आप सब जानते हैं सुशांत, ये हमारे जीजा जी ये हमारे मोहित भाई तो जगह के आगे हमारा ईसू भाई है, और पीछे हमारे सचिन भाई। हेलो सचिन भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अमन भाई, और इधर रवि भाई हेलो हेलो कर दीजिएगा। आज हम वृंदावन के लिए निकले हैं सुबह सुबह। काफ़ी सुबह यात्रा प्रारंभ कर दिया हम, और मथुरा भी जाएंगे और काफ़ी सारी जगह हैं घूमने के लिए। मंदिर का आपको समय समय से वर्णन और दर्शन कराते रहेंगे। मथुरा में से जाएंगे, बाकी समय पे मिलते रहेंगे, बीच में मुलाकात होती हरिद्वार से जाएगा, मथुरा से रहेगी। जाएगा। राधे राधे। राधे उत्तर प्रदेश में स्थित वृंदावन शहर, जो कि अप्रतिम शिल्पकारिता और सुंदर तरासे हुए देवी देवताओं से संपन्न है। हालांकि मथुरा और वृंदावन में देखने के लिए मंदिरों के जमावड़े हैं, लेकिन वृंदावन का वैष्णो देवी मंदिर अनेक मंदिरों में से एक है। आजा हाँ। राधे राधे। जय माता। करते हुए और चेक इन होता हुआ कि कोई अवैध हथियार तो नहीं है। वैष्णो देवी हिंदू मातृ देवी का अवतार है। उन्हें त्रिकुटाम्बे, माता रानी, वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि माँ और माता वैष्णो देवी के नाम से प्रायः जोड़े जाते हैं। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती की संयुक्त शक्ति ने वैष्णो देवी को जन्म दिया। वैष्णो देवी धाम का इतिहास इस प्रकार है। जितनी शक्तिशाली देवी हैं, उतनी ही सुंदर उनकी दंत कथाएं हैं। एक दंत कथा के अनुसार राक्षसी शक्तियों ने त्रेता युग में पृथ्वी को क्षति पहुंचाई, तो भूमि, पृथ्वी देवी अपनी सहायता के लिए त्रिमूर्ति की शरण ली। उनकी धर्मपत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने अपनी समस्त शक्तियों से वैष्णो देवी को जन्म दिया। कई लड़ाइयों के बाद बुरी शक्तियों को हरा दिया और पृथ्वी की रक्षा के लिए पृथ्वी पे निवास किया। ऋषि चौधरी मां वैष्णो देवी के भक्त हैं। उन्होंने मां वैष्णो देवी का बृहत और सुंदर मंदिर वृंदावन में मई 2010 में पूरा कराया। असल में वैष्णो मंदिर कटरा, जो कि जम्मू में है, जहां हर साल हजारों लोग मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद के लिए आते हैं। हालांकि कुछ लोग माता के धार्मिक अनुष्ठान में वहां नहीं उपस्थित हो पाते। इस बात को मद्देनजर रखते हुए JK ट्रस्ट, जिसके प्रबंधक ट्रस्टी श्री JC चौधरी ने सन 2003 में मां वैष्णो देवी के मंदिर भगवान श्री कृष्ण के दूसरे पवित्र स्थानों पे बनवाने के लिए जमीन खरीदी।
इन सभी बृहत मूर्तियों के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये सारे ही मंदिर की छत पे उपस्थित हैं। किसी भी पर्यटक के लिए ये मंदिर देखना अपरिहार्य है। इसके बृहद आकार की वजह से ये दूर से ही दर्शनीय है। बुनियादी स्तर पे लगभग 17,000 टन द्रव्यमान उपस्थित है, जिसमें 4 मीटर की गहराई पर उपस्थित राफ्ट फाउंडेशन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त मां वैष्णो देवी की मूर्ति शेर, आभूषण और दूसरी वस्तु के साथ लगभग 400 टन स्टील और कंक्रीट से बनी है। मंदिरों की विशेषताओं में इसमें मां वैष्णो देवी की बृहत मूर्ति है। ये बहुत सुंदर ढंग से सजी और एक लाल साड़ी पहने हैं और साथ में बहुत से आभूषण और देवी देवताओं के शस्त्र हैं। ये बुराई से लड़ने की देवी की शक्ति और क्षमता को दर्शाती है, जो कि अपनी शाही सवारी शेर पे विराजमान है। इस मूर्ति के बगल में ही भगवान हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, जो कि एक पैर मोड़कर और हाथ जोड़कर बैठे हैं, जो कि माता के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वृंदावन में वैष्णो धाम के साथ जुड़ा हुआ तीर्थयात्रियों के लिए दवाघर और पुस्तकालय भी है। श्री गणेश का मूल स्वरूप ओम माना जाता है। इस स्वरूप में उनकी प्रार्थना और पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। हमारे सभी धार्मिक कर्मकांड प्रथम गणेश पूजन से प्रारंभ होते हैं। यही ओम श्री गणेश का मूल स्वरूप है। श्री गणेश जी शिव पार्वती के सुपुत्र हैं। इनकी 2 पत्नियां हैं, सिद्धि और सिद्धि। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के वहां पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण उनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी जाता है कि वेदस्तु तपो ब्रह्मदेव, तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया जा गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन देवी ने अपने ईशत्व हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि के आदि स्वरूप आदि शक्ति हैं। मंदिर की विशेषताओं में इसमें मां वैष्णो देवी की बृहद मूर्ति है। ये सुंदर ढंग से सजी और एक लाल साड़ी पहने हैं। यहाँ परिक्रमा स्थल है। माता की मूर्ति ये देखिए, ये भक्तगण परिक्रमा करते हुए
परिक्रमा सुचारू रूप से चलती हुई है। धीरे हम आपको लेके जा रहे हैं एग्जिट दरबार की ओर। उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट आप यहाँ से मंदिर का नज़ारा देख पा रहे हैं। इससे हम थोड़े से ऊपर हैं, यहाँ से पूरा नीचे का ऑल ओवर कवर किया जा रहा है। जितना आपको हो सके हम दिखा रहे हैं। काफ़ी बड़ा एरिया में है ये मंदिर, काफ़ी बड़ा एरिया कवर किया हुआ है मंदिर में। ये मंदिर वृंदावन में आपको देखने को मिल जाएगा इजीली। एक बार फिर हम आपको गुफा के एग्जिट गेट से अब हम जो है गुफा के एग्जिट पर चलते हुए माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये 3 नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीले किरणें निसृत होती रहती हैं। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडे पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशत्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। श्री भैरव जी के शरीर का रंग श्याम है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे त्रिशूल, खड़ग, खप्पर और नरमुंड धारण करते हैं। हम आपको गुफा के दर्शन करा चुके हैं एक बार एग्जिट। इसी के साथ फिर किसी छोटे व्यू के साथ मिलेंगे आपको। नेक्स्ट मंदिर के साथ आपको मिलेंगे जल्दी, कमिंग सून। बोलो राधे राधे। यहाँ एग्जिट गेट पे ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड साहब प्रसाद और खजाना वितरित कर रहे हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था है इनकी, यहाँ देख सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको मंदिर की यात्रा अच्छी लगी होगी। उसी के साथ फिर मिलेंगे हम।